Good morning, students. I hope you all are well and good. So now we are here to discuss about unit number 4, chapter number 2, characteristics of entrepreneurship. जैसे कि बेटा प्रीवियस वीडियोस में हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। आई होप आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में पता होगा। एंटरप्रेन्योर जो बिजनेस इंडिविजुअली स्टार्ट करता है उसको एंटरप्रेन्योर कहते थे। एंटरप्रेन्योरशिप उस बिजनेस को चलाने का प्रोसेस होता है। तो उसी के जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर थे वो हमारे अभी पेंडिंग थे। तो हेयर वी आर नाउ वी आर हेयर टू डिस्कस अबाउट द लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। सो फर्स्टली देयर इज अ क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एंटरप्रेन्योरशिप। जैसा कि मैंने अभी बताया, द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग योर बिजनेस इज नॉन एज एंटरप्रेन्योरशिप। तो हमने एंटरप्रेन्योर और एंटरप्राइज के रोल को भी बताना है, मतलब थ्री थिंग्स हमने इसमें डिफाइन करनी है। सो लेट्स स्टार्ट। एंटरप्रेन्योरशिप बेटा इसको रिवाइज करने का मतलब, इसको मैं क्वेश्चन आंसर आपको रिवाइज करवाने का मतलब यही है ताकि आपको जो लेसन है वो अच्छे से क्लियर हो जाए उसमें क्या था। एंटरप्रेन्योरशिप इज द प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग वंस ऑन बिजनेस, अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना। इट इज कैपेसिटी एंड विलिंगनेस टू डेवलप, ऑर्गेनाइज एंड मैनेज अ बिजनेस वेंचर विद ऑल द रिस्क। इसका मतलब क्या होता है, अपने बिजनेस को ऑर्गेनाइज करना, डेवलप करना, मैनेज करना, सारे रिस्क को देखकर प्रॉफिट कमाने के लिए। द सिंपलेस्ट एग्जांपल क्या है एंटरप्रेन्योरशिप की, नया बिजनेस स्टार्ट करना। एंटरप्रेन्योरशिप इज कैरेक्टराइज्ड बाय द इनोवेशन एंड रिस्क टेकिंग। जो पर्सन स्टार्ट करता है बिजनेस वो इनोवेशन होनी चाहिए, उसमें रिस्क टेकिंग होना चाहिए, रिस्क को बियर करने वाला। It provides the ability to succeed in the dynamic and increasingly competitive global marketplace। कहते हैं ये हमें किस तरह की सक्सेस देता है, डायनामिकली। आपका जो सक्सेस का स्टेटस होता है वो चेंज होता रहता है और इंक्रीज होता रहता है, आपके मार्केट प्लेस में जो आपका कॉम्पिटिटिव लेवल है वो बढ़ता जाता है। एंटरप्रेन्योरशिप इज बोथ द स्टडी ऑफ हाउ न्यू बिजनेस आर फॉर्म्ड एज वेल एज एक्चुअल प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू वन। मतलब दो तरह के मतलब होता है इसका, नया बिजनेस कैसे स्टार्ट करना है और उसका एक्चुअल स्टार्टिंग प्रोसेस है वो क्या है। जो पर्सन बिजनेस को स्टार्ट करता है उसे एंटरप्रेन्योर कहते हैं, अभी मैंने बताया था। एंटरप्रेन्योर वो पर्सन होता है जिसके पास आइडिया होता है एंड जो अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए काम करता है और उसको बाद में सेल करता है। एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है इस तरह से, इस चीज को सेल्स को सपोर्ट करने के लिए, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, उस ऑर्गेनाइजेशन को एंटरप्राइज बोला जाता है। सो कहते हैं एंटरप्रेन्योर इज द वन हु फाइंड्स एन अपॉर्चुनिटी एंड डिसाइड्स टू परस्यू इट्स रिगार्डलेस ऑफ द रिसोर्सेज एट हिज डिस्पोजल। वो पर्सन जिसके पास अपॉर्चुनिटी होती है ताकि वो डिसाइड करे भी उसको अपने बिजनेस के लिए आगे क्या करना है, अपने बिजनेस का खुद वो स्टार्टिंग करता है, इनिशिएटिव लेता है। सो हियर इज द एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योर और एंटरप्राइज जिसकी आपने डेफिनेशन की है। सेकंड, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। इसका मतलब क्या है, उसकी जो प्रोसेस है उसको एक्सप्लेन करना है। डेवलपमेंट का मतलब आपको पता है ये क्या होता है बेटा, प्रोग्रेस। जैसे कि इम्प्रूविंग एन एग्जिस्टिंग पोटेंशियल, कोई चीज आपकी एग्जिस्टिंग है उसको इम्प्रूव करना, क्वालिटी लेके आना उसमें, उसको हम डेवलपमेंट कहते हैं। चाहे वो कंट्री है, चाहे आपका बिजनेस है, चाहे आपकी पर्सनैलिटी है, कुछ भी हो सकता है, किसी भी चीज में आप डेवलपमेंट कर सकते हो। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग वंस स्किल्स, किसी पर्सन की स्किल्स में इम्प्रूवमेंट आना, क्योंकि वो बिजनेस कर रहा है, बिजनेस स्किल्स उसकी इम्प्रूव होना, एनहांस होना उसकी नॉलेज, तो उसको कहा जाता है डेवलपमेंट इन एंटरप्रेन्योरशिप। इन अदर वर्ड्स, entrepreneurship development is a process of enhancing the capacity to develop, organize and manage a business venture while keeping in mind the risk involved। कहते हैं इसका टोटल प्रोसेस का मतलब क्या होता है, इस तरह से डेवलप करना, ऑर्गेनाइज करना, बिजनेस को मैनेज करना, रिस्क को भी आप मैनेज कर सको अगर बिजनेस में जो आती हैं। इट इन्वॉल्व्स मेंटोरिंग एंटरप्रेन्योर्स टू डेवलप देयर स्किल्स। जो एंटरप्रेन्योर बिजनेस पर्सन होते हैं उनको उनकी स्किल्स को डेवलप करना, उनको ट्रेनिंग देना, उनको इस काबिल बनाना ताकि वो अकेले अपने बिजनेस के लिए अच्छे डिसीजन ले सके। तो इस प्रोसेस में कौन कौन से बेटा टॉपिक्स ऐड हो जाते हैं, स्टेप्स हैं। अपना जो ऑब्जेक्टिव है उसको क्लियर रखो, टारगेट्स बनाओ अपने, टारगेट जो ऑडियंस है आपकी उसको एजुकेट करो करो आइडेंटिफाई करो लोकल टैलेंट एंड मार्केट्स को ताकि आपको बेनिफिट हो। राइट लोकेशन चूज करो बिजनेस के लिए, इंस्टीट्यूट के साथ टाई अप करो, डेवलपिंग एंड द एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम एज नीडेड।
जिस तरह का प्रोग्राम आपको चाहिए उसको डेवलप करो एंड एनालाइज करो अपना रिजल्ट जो आपका फ्यूचर में आएगा। तो ये थी बेटा डेवलपमेंट इन एंटरप्रेन्योरशिप। देन आता है एंटरप्रेन्योरशिप के करेक्टरिस्टिक्स क्या है। करेक्टरिस्टिक बहुत ज्यादा है बेटा, आपको यहाँ पे मैंने 4 ही दिए हैं, आप अपनी बुक में से जो भी आपको इजी लगते हैं उन करेक्टरिस्टिक्स को उठा सकते हो। एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में आपने सारा कुछ पढ़ लिया। करेक्टरिस्टिक्स, उसमें क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। सिस्टमैटिक एक्टिविटी, हर एक चीज सिस्टमैटिकली चलना चाहिए। एबिलिटी टू टेक रिस्क लेने की एबिलिटी हो आप में, डरना नहीं रिस्क से। लीडरशिप, लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए जो पर्सन बिजनेस स्टार्ट करता है। ओपन माइंडेड, उसका माइंड ओपन होना चाहिए, मतलब किसी भी सिचुएशन को अच्छे से टैकल करे, कोई अपॉर्चुनिटी को जाने ना दे। कॉन्फिडेंट एंड वेल इन्फॉर्म्ड, अच्छी तरह कॉन्फिडेंस होगा, हर एक एरिया की हर एक जगह की उसको नॉलेज होगी, तभी वो बिजनेस में ग्रो अप कर सकता है। तो ये कुछ उसकी एंटरप्रेन्योरशिप की कैरेक्टरिस्टिक्स थी, आप और भी बुक में से देख सकते हो। हाउ डज एंटरप्रेन्योरशिप कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमी ऑफ नेशन, नेशन की इकोनॉमी में एंटरप्रेन्योरशिप कैसे हेल्प करती है। बहुत हेल्प करती है बेटा। जो आज के बिजनेस हैं वो, आज की जो इकोनॉमी है, हमारा देश है, बिजनेसमैन के ऊपर ही ज्यादातर डिपेंड है। स्टार्टिंग अ बिजनेस एंटिटी, एंटरप्रेन्योर्स वो इन्वेस्ट करते हैं अपना, मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तभी तो मार्केट में पैसा आता है। मार्केट में पैसा आता है तभी हमारा जो कंट्री है वो ग्रो अप कर पा रही है, अपने बिजनेस को फॉरेन के साथ डील करती है, उसकी जो जो वो होती है, आप जिसको कहते हो ग्लोबल इकोनॉमी होती है, तभी वो ग्रो अप करती है। तो इसी तरह से जितना ज़्यादा बिजनेस में इन्वेस्ट होगा, जितना ज़्यादा मार्केट में पैसा आएगा, उतना ज़्यादा हमारा जो कंट्री है वो डेवलप करेगी, इकोनॉमिक लेवल उसका बढ़ेगा, अपॉर्चुनिटीज बढ़ती हैं, जितने ज़्यादा बिजनेस स्टार्ट होते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ती हैं, जितने ज़्यादा पर्सन कमाएंगे उतना ज़्यादा पैसा मार्केट में आएगा। तो ये उसका इफेक्ट होता है हमारी इकोनॉमी पे। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन आपका, रिवार्ड्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। रिवॉर्ड्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप में क्या आएगा, इसके भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, यू कैन चूज एनी फ्रॉम योर बुक, बट देयर मैंने यहाँ पे 5 को एक्सप्लेन किया हुआ है। आप अपने बिजनेस के खुद बॉस होते हो, आप सब कुछ अपनी मर्जी से करोगे, जो डिसीजन लेना है आप खुद इंजॉय करोगे, खुद क्रेडिट लोगे उस चीज का। क्रिएटिविटी, आपकी खुद की क्रिएटिविटी उसमें यूज होती है, चाहे उसमें रिस्क है चाहे नहीं है। ऑन शेड्यूल, आपका खुद का डिजाइन, आपका खुद का शेड्यूल, आपका खुद का टाइम, चाहे रात को काम करना पड़े, क्योंकि आप अकेले उस बिजनेस को करने वाले हो, एंटरप्रेन्योर हो। बिल्डिंग एन एंटरप्राइज, अपनी एंटरप्राइज को बनाना, बिल्ड करना, ये आपकी अचीवमेंट है जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो। द जॉय ऑफ बीइंग द क्रिएटर इज इनएक्सप्रेसिबल इन वर्ड्स, एक बिजनेस पर्सन की तरह अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बनाना, उसकी जो हैप्पीनेस है वो कभी भी एक्सप्लेन नहीं की जा सकती। तो ये क्या थे बेटा आपके रिवॉर्ड्स हैं एंटरप्रेन्योरशिप। नाउ देयर इज अ लास्ट क्वेश्चन, it is a high time to give a chance to new ideas, innovation and young talent to contribute to the economy of India. How can the young generation do this? यंग जनरेशन कैसे हेल्प करती है हमारी इकोनॉमी को ग्रो करने में। कहते जो आजकल का यूथ है बेटा, वो सारे अपने जो जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए इधर उधर देखते हैं। जितना ज़्यादा बिजनेस एस्टेब्लिश होगा उतनी ज़्यादा जॉब्स प्रोवाइड होंगी, उनकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो सुधर जाएगी, जितना पैसा वो कमाएंगे उतना पैसा मार्केट में आता है। इस तरह से जो यंग जनरेशन है उनमें टैलेंट होता है, क्रिएटिविटी होती है, वो बिजनेस को ग्रो अप करने में बहुत हेल्प करते हैं। तो इस तरह से देखो, बिजनेस अच्छे चलते हैं, बिजनेस अच्छे चलने से हमारी जो इनकम है वो अच्छी होती है, इनकम अच्छी होने से वो मार्केट में जब आती है तो मार्केट का जो इकोनॉमी लेवल है वो भी बढ़ जाता है। तो इस तरह से ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। जितने ज्यादा यंग पर्सन को हम बिजनेस में इन्वॉल्व करेंगे, उनकी एजुकेशन अच्छी है, ट्रेनिंग अच्छी है, प्लेसमेंट्स अच्छी हैं, तो इस तरह से आपकी जो इकोनॉमी है बहुत ज्यादा डेवलप होगी, क्योंकि आजकल के जो पर्सन है वो पूरे स्किल्ड होते हैं कोई भी काम को करने के लिए। So here is the long question answers of characteristics of entrepreneurship chapter. I hope आपको ये चैप्टर अच्छे से रिवाइज हो गया होगा, मतलब पीछे हमने क्या किया था ये सारा लर्न हो गया होगा। तो ये आपको नोटबुक में अपने नोट कर लेना क्वेश्चन आंसर, और जो भी आपको कोई क्वेरी हुई देन यू कैन आस्क अंडर द यूट्यूब वीडियो, कमेंट कर सकते हो, अदरवाइज आप जो भी लाइव क्लास होती है स्कूल में उसमें डिस्कस कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।